अंदर आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। आज हमें सापड़ा के विधानसभा क्षेत्र मनोहरपुर में, जहां पे पीछे मेरे देख पा रहे हैं मनोहरपुर थाना है, वहां पे कल शाम को 8 बजे एक हत्या हो जाती है। पप्पू असवाल की हत्या हो जाती है और उसके 12 घंटे हो जाने के बाद भी अभी तक के कातिलों का कोई पता नहीं है। और यहाँ पर जो सापड़ा विधानसभा के क्षेत्र के एमएलए मनीष जी यादव हैं, वो मौके पर थाने में पहुंच गए हैं और थाने में पहुंचकर जो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ गए हैं। आइए उनसे बात। भजनलाल सरकार ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि राजस्थान में गुंडे आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं, लेकिन उस बयान के बाद ही कल ही एक घटना होती है कोटपुतले में, जहां पे हवाई फायरिंग, खुले में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग करके 5-6 लोगों को घायल कर दिया जाता है। और उसी शाम मनोहरपुर में एक निर्मम हत्या गला काट कर दी जाती है। और यहाँ के जो हमारे साथ है सापड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनीष जी यादव यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनके साथ यहाँ पर धरने पर मनोहरपुर थाने में बैठे हुए हैं। सर, किस प्रकार से क्या मामला हुआ जो सरकार कहती है कि गुंडे राजस्थान में आएंगे नहीं, आएंगे तो जाएंगे? कल की जो घटना है मनोहरपुर में, कल शाम की 7-8 बजे के आसपास की घटना है और पप्पू जी की जिस जघन्य और क्रूर तरीके से हत्या करी है, ये कानून के मुंह पर तमाचा है। और मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि थाने क्षेत्र, जो मनोहरपुर थाना क्षेत्र है, थाना का जो मतलब परिसर है, उससे 200, 300, 400 मीटर की दूरी पर ऐसी घटना का होना, ये पुलिस प्रशासन के मुंह पर तमाचा है। और अपराधियों के इस प्रकार से हौसले बुलंद हो जाना, इस सोसाइटी के लिए चिंता का विषय है, शासन प्रशासन सरकार के लिए चिंता का विषय रहना चाहिए, जो है नहीं। और इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं प्रदेश में। आपने कोटपुतली का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं आज मूल रूप से मनोहरपुर हम बैठे और हमारे क्षेत्र के, हमारे परिवार के व्यक्ति की जान गई है और सामान्य हत्या नहीं है। मतलब आप उस शरीर को देख लें, उस शत शरीर को देख लें, गला रेत दिया, हाथ की नसें काट दी, सर में अंदर तक चोट है, तो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है। हम सबकी एक डिमांड है कि सबसे पहले जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं, और जो परिवार की दूसरी डिमांड है आर्थिक सहायता और नौकरी की, वो भी सरकार, शासन प्रशासन सुने, उन पर भी संज्ञान लेकर के परिवार को संभाले। लेकिन आज जिस तरीके से ये घटनाएं होती जा रही हैं, जिस परिस्थिति में ऐसा माहौल, जो राजधानी में, आप राजस्थान के किसी दूर दराज के क्षेत्र में कोई घटना होती है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये तो बहुत दूर है और वहाँ शासन प्रशासन नहीं पहुँच सका। ये तो राजधानी के थाना क्षेत्र के 200 मीटर की दूरी की घटना है और नगर पालिका क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर खूब वाहवाही लूटी जाती है कि इतने कैमरे लग गए, इतनी सारी चीजें हो गई, वो बंद पड़े हैं, कैमरे काम नहीं कर पा रहे। तो ये व्यवस्था, क्या कारण है कि कैमरे लग जाए और उसके बाद बंद पड़ जाए? क्या कारण है कि कैमरे के पैसे उड़ जाए और उसके बाद में कैमरा काम नहीं करे? तो ये व्यवस्था पर प्रश्न है और इस व्यवस्था का हिस्सा हम भी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस NH 48 पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये पिछले 5-10 वर्षों से, विशेष रूप से 5-6 वर्षों से जो राजस्थान में नशे का कारोबार बढ़ा है, उसमें हमारा दिल्ली रोड, निम्स से लेकर के आप अजीतगढ़ और पूरा जो कस्बाई क्षेत्र है, हर आदमी पीड़ित है। और ये कोई राजनीतिक उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने की बात है कि अगर हमारे नौजवानों को बचाना है, उन परिवारों को बचाना है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने राजस्थान विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है वहां पर लगाया। SIT बनी, SIT में केवल फॉर्मेलिटी हो गई कि हमने इन लोगों को पकड़ लिया। कोई भी रोकथाम जो होनी चाहिए थी, कोई रुकावट जो होनी चाहिए थी, मैं नहीं मानता, मैं खुद जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि इन्होंने नहीं करी। इनके नाक के नीचे हो रहा है, इनकी मिलीभगत से हो रहा है। अगर ये मिलीभगत नहीं हो तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो खुलेआम नशा बेच ले। और ये अगर नहीं रोकेंगे तो राजस्थान की स्थिति जो उड़ता पंजाब जैसी हो रही है, वो जल्द से जल्द पूरी ऐसी स्थिति दोबारा हो जाएगी जिसमें राजधानी जद में आ गया। राजधानी के स्कूल, कॉलेज, आज हर जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। आज हर आदमी, आम आदमी पहले नाम नहीं जानता था स्मैक चरस का, हर आदमी कहता है कि स्मैक चरस यहाँ पर बिकता है। तो ये फेल्योर है प्रशासन का, और जिसमें जो जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की, उसको निभानी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, अगर उनका बच्चा इस नशे की जद में आ जाए तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उनको भी ये समझना चाहिए, किसी सामान्य आदमी, किसान मजदूर का या किसी व्यापारी, किसी का भी बच्चा जद में आ गया, और लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कि जिसका परिवार का बच्चा आ गया वो खुद जानता है कि वो कैसी परिस्थिति में है। तो ऐसे हालात में इन पर रोकथाम लगे। लेकिन आज हम पप्पू भाई के लिए बैठे हैं,
इस हत्याकांड का खुलासा हो, जो आरोपी है पकड़े जाए। 18 घंटे घटना को हो गए, अधिकारियों को संज्ञान लेकर के आरोपियों को पकड़ना चाहिए। हम पूरे पीड़ित परिवार के साथ सारा मनोहरपुर और आसपास का पूरा क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। हमारी एक डिमांड है सबसे मोटी कि हत्याकांड में शामिल जो है हत्यारे वो पकड़े। बाद में जो परिवार की अन्य डिमांड है वो भी परिवार ने दे दी है। हम सब उन डिमांडों के साथ, मांगों के साथ परिवार के साथ खड़े हैं। एमएलए साहब, जब किसी नेता के ऊपर एक अपने हकों के लिए अगर किसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उनको कुछ ही मिनट में पकड़कर उनको गिरफ्तारी हो जाती है, एसपी और तहसीलदार तक तबादले हो जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में 12 घंटे होने के बाद भी अभी तक अपराधी पकड़ से दूर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने जो इंगित किया है बिना नाम लिए कि किसी को काले झंडे दिखा दिए और उसके बाद में एसपी का तबादला हो गया और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद भी सरकार या शासन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा, ये चिंताजनक स्थिति है। मैं बोल चुका कि आम आदमी का इस तरीके से, व्यापारी आम आदमी का जो खुले रूप से जो व्यापार करता अपना काम चलाता है, उसके लिए बेचारे के लिए चेतावनी हो गई। वो सुरक्षित नहीं है और वो सुरक्षित इसलिए नहीं है कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो कानून का भय जो रहना चाहिए अपराधियों में, वो है नहीं। आम आदमी में कैसे भय बन जाए, किसी ठेले वाले पर कार्रवाई हो जाए, किसी टैक्सी वाले पर कार्रवाई हो जाए, किसी मोटरसाइकिल वाहन चालक पर कार्रवाई हो जाए, उसका चालान बना दे, लेकिन अपराधी को नहीं छेड़ेंगे, अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे, अपराधों पर रोकथाम नहीं लगेगी, नशे के कारोबारियों को नहीं पकड़ेंगे। आप निकाल करके देख लो, पूरे 6 महीने का मनोहरपुर का डाटा निकाल करके देख लो, आपको इतने चालान मिल जाएंगे, इतने रेडी वाले अपने ठेले वाले उनसे उगाही मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई भी स्मैक चरस वाला जो खुलेआम बेच रहा है वो पकड़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है, इनकी मिलीभगत है। मैं न केवल मनोहरपुर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जो राजस्थान में हालात इस समय बिगड़े हुए और विशेष रूप से बार बार हम जिम्मेदारी से उठाते हैं, बार बार ये कहते हैं, खुलेआम लोगों को धमकियां आ जाती है, खुलेआम लोगों से वसूली होती है। तो ये चिंताजनक स्थिति है, इस पर रोकथाम लगे, जो पुलिस का जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। धन्यवाद।